नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेसिक कानून में। तो आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि अगर पुलिस ऑफिसर FIR फाइल ना करे तो हम कौन कौन सी रेमेडीज़ अवेल कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं इस टॉपिक को। तो अगर इन्फॉर्मेंट द्वारा किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेशन में FIR फाइल करने थाने में जाता है और अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 ऑफ BNSS अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) के तहत FIR लॉन्च नहीं किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले जो रेमेडी अवेल कर सकते हैं वो BNSS के सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात SP को इन्फॉर्मेशन के सब्सटेंस को लिखित रूप में बाई पोस्ट भेज सकते हैं। अगर SP इस बात से सेटिस्फाई है कि जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली है उससे किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का किया जाना प्रकट होता है, तो वह स्वयं मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकता है या उसे अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर देगा। इसके अलावा दूसरी रेमेडी यह है कि यदि SP के स्तर पर कंप्लेंट फाइल करने के बाद भी FIR दर्ज नहीं हो पाता है तो हम BNSS अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दे सकते हैं। आवेदन रिसीव करने के बाद मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे सकता है और पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता है। 175 सबसेक्शन 3 में हम जिस मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है और उसे आपके थाने से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन होता है, अर्थात आपके विरुद्ध किसी अपराध के विषय में जहां विचारण हो सकता है उस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम BNSS के तहत सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 में पुलिस के पास FIR दर्ज कराने जाते हैं और पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं करा जाता तो हम SP के पास मूव करते हैं अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 4। उसके बाद SP के माध्यम से भी अगर हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं जिसे उस बाबत जुरिस्डिक्शन है अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3। अगर इन तीनों स्तरों से गुजरने के बाद भी हमें कोई रिलीफ नहीं प्राप्त होता है तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और अंडर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को अवेल कराने के रेमेडी की मांग की जा सकती है। और यह कहा जा सकता है उस पिटीशन में कि FIR लॉन्च न करने से व्यक्ति के राइट को वायलेट किया जा रहा है, अतः सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट यह डायरेक्शन दे कि पुलिस ऑफिसर FIR लॉन्च करे और उस मामले के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे। इसके अलावा एक जीरो FIR का भी एक नया कॉन्सेप्ट है जो BNSS के सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 में ही है। इसके तहत जीरो FIR का कॉन्सेप्ट यह है कि FIR को किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है जो बाद में रिलेटेड पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अर्थात कि अगर मान लीजिए कोई घटना वाराणसी में घटित हो रही है, वाराणसी के किसी पुलिस स्टेशन में, तो जरूरी नहीं है कि उसी पुलिस स्टेशन में हमें FIR लॉन्च कराना है। हम किसी अन्य पुलिस स्टेशन में नियरेस्ट जाके भी FIR लॉन्च करा सकते हैं, भले ही आपका जुरिस्डिक्शन किसी अन्य थाने में हो। और जिस थाने में हमने FIR लॉन्च कराया है वो आपसे संबंधित थाने में FIR को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी को जीरो FIR कहा जाता है। FIR से संबंधित कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम एक केस लॉ देखेंगे जिससे यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि BNSS के तहत जो भी प्रोविजन FIR से रिलेटेड है उसमें FIR लॉन्च करना पुलिस ऑफिसर्स के लिए मैंडेटरी है या नहीं। इसको हम केस के माध्यम से समझेंगे। तो ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ UP एंड अदर्स, ये केस 2014 का है जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था। इस केस में ललिता कुमारी जो कि एक 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड थी, वह रात में 9 बजे के आसपास अपने घर से मिसिंग थी, जिसके बाद ललिता के फादर भोला कामत ने किडनैपिंग के शिकायत के लिए थाने में एप्लीकेशन दिया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद पिता फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वे अगले प्रोविज़न के तहत SP के पास कंप्लेंट फाइल करने जाते हैं। तो SP के यहाँ कंप्लेंट फाइल किया गया अंडर CRPC सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 में और FIR तो लॉन्च कर लिया गया लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन और एक्शन इनिशिएट ही नहीं किया गया। और पिता का यह कहना था कि पुलिस द्वारा अपने बच्चे के खोने के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन और उसे ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है। इसके बाद भोला कामत जो कि लड़की के पिता हैं, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में हैबियस कॉर्पस का रिट फाइल किया गया। इस केस में जो मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ था वह यह था कि क्या BNSS सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 के तहत, अर्थात जब यह केस दायर किया गया था उस समय CRPC इन्फोर्स थी, तो सेक्शन 154 के तहत पुलिस के लिए यह मैंडेटरी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर FIR दर्ज किया जाए या नहीं। इसके अलावा दूसरा मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ यह था कि क्या पुलिस FIR दर्ज करने से पहले
अपने डिस्क्रिप्शन का उपयोग कर किसी स्पेसिफिक या एक्सेप्शनल केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है या नहीं। इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट पुलिस थाने में आती है तो यह पुलिस के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वह एफआईआर को लॉन्च करे और उस पर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दे, क्योंकि प्रोविज़न जो बीएनएसएस में दिए गए हैं एफआईआर के संदर्भ में वह यही सजेस्ट करते हैं कि वो उसमें पुलिस की जो एफआईआर लॉजिंग की पावर है वो डिस्क्रिशनरी न होके मैंडेटरी नेचर की है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि पुलिस ऐसे इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में एफआईआर दर्ज करे। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डिसाइड किया कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट किया जा रहा हो तो यह मस्ट है कि एफआईआर लॉन्च किया जाए। इसके लिए एक्ट में कहीं भी इस बात की रिक्वायरमेंट को नहीं दर्शाया गया है कि इन्फॉर्मेशन के रिजनेबलनेस और क्रेडिबिलिटी को एसेस किया जाए। अतः यह पुलिस के लिए ज़रूरी हो जाता है कि एफआईआर को लॉन्च किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नेसेसरी हो, तो उन एक्सेप्शनल केसेस में करप्शन, मेडिकल नेग्लिजेंस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कमर्शियल ऑफेंसेस और डिले रिपोर्टिंग, यहाँ पे इंक्वायरी मस्ट होती है एफआईआर लॉन्च करने के बाद से। लेकिन ऐसे केसेस में भी लगभग 15 दिनों से ज़्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ललिता कुमारी केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है तो उस पर एफआईआर लॉन्च करना मस्ट हो जाता है। इसमें पुलिस के पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे या एफआईआर को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद लॉन्च करे। इसके अलावा बीएनएस अर्थात भारतीय नागरिक संहिता के सेक्शन 199 क्लॉज सी में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने पर अगर पुलिस के द्वारा एफआईआर नहीं लॉन्च किया जाता है तो उस व्यक्ति को ऐसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट से जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ से कम नहीं होगा और जो 2 वर्ष तक की हो सकती है उससे पनिश किया जाएगा, और इसके अलावा वो फाइन के लिए भी चार्ज होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते कि अगर पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत मिलती है तो उसे एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।